Hello everyone, today we are discussing about antidiuretic and antiaquetic drugs. डायरेटिक्स we already know कि डायरेटिक क्या होते हैं, हमारे जो यूरिन के वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं. बट एंटीडायरेटिक जो होते हैं जस्ट अपोजिट होते हैं. दीज ड्रग दे दैट रिड्यूस यूरिन वॉल्यूम. ये क्या करते हैं, यूरिन के वॉल्यूम को रिड्यूस करते हैं, उन्हीं को हम एंटीडायरेटिक बोलते हैं. स्पेशली इनका यूज़ किया जाता है डायबिटीज़ इंसिपिडस के केस में. डायबिटीज़ मिलाइटस और डायबिटीज़ इंसिपिडस बोथ आर डिफरेंट. डायबिटीज़ मिलाइटस में जब हमारे बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है उसको बोलते हैं डायबिटीज़ मिलाइटस. और डायबिटीज़ इंसिपिडस क्या होता है, जब हमारे बॉडी में वैसोप्रेसिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तब डायबिटीज़ इंसिपिडस कंडीशन होती है. तो क्लासिफिकेशन की बात करें तो जब हम डायबिटीज़ इंसिपिडस को ट्रीट करते हैं तो डिफरेंट टाइप के हम ड्रग देते हैं एंटी. फर्स्ट है एंटी डायरेटिक हार्मोन जैसे वैसोप्रेसिन, डेस्मोप्रेसिन और लेप्सिन. नेक्स्ट है थायराइड डायरेटिक्स और थर्ड है मिसलिनियस ड्रग देते हैं. तो फर्स्ट बात करें एंटी डायरेटिक हार्मोन की, तो सिंथेसिस ऑफ एंड रिलीज ऑफ एडीएच. तो नॉर्मली क्या होता है, हमारा एंटी डायरेटिक हार्मोन जो होता है, जो कि वैसोप्रेसिन होता है, वो हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है. पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन होते हैं, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन. तो वैसोप्रेसिन की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे. स्टिमुलाई आता है, वो बैरो रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है. वो बैरो रिसेप्टर इम्पल्स जनरेट करता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज भेजता है. वहाँ से हमारा क्या होगा, वो मैसेज भेजने के बाद हमारा क्या होता है, वहाँ पे एडीएच हार्मोन रिलीज होता है. नॉर्मली पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से पहले हमारा जो हाइपोथैलेमस को मैसेज जाता है, वो क्या करता है, हमारा सिंथेसाइज करता है हमारे प्रोटीन को. एडीएच के साथ साथ प्रोटीन न्यूरोफाइसिन्स को भी हमारा क्या करता है, सिंथेसाइज करता है, जो कि नर्व एंडिंग के थ्रू हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में पहुंचते हैं. देन वहाँ से हमारा क्या होता है, एडीएच रिलीज होता है. इसके दो रिसेप्टर होते हैं. रिसेप्टर की बात करें तो V1 और V2. V1 रिसेप्टर जो होता है वो GPCR के थ्रू काम करता है, जो कि IP3DAG पाथवे को फॉलो करता है. कैल्शियम को रिलीज करेगा और वैसो कंस्ट्रिक्शन करेगा, और ये मसल्स कॉन्ट्रेक्शन और प्लेटलेट एग्रीगेशन में भी हेल्प करता है. दूसरी B2 की बात करें तो ये क्या करता है, हमारा कलेक्टिंग डक्ट में प्रेजेंट होता है B2 रिसेप्टर. क्योंकि हमें बात किसकी करनी है, डायबिटीज़ इंसिपिडस की कंडीशन की. तो एंटी डायरेटिक ड्रग जो होती है वो हमारी B2 रिसेप्टर से जो होगी वो स्पेशली बाइंड होगी, जो कि वैसोप्रेसिन के रिलीज़ में हेल्प करेगी. और ये क्या करती है, जो B2 रिसेप्टर होते हैं वो कलेक्टिंग डक्ट पर प्रेजेंट होते हैं. नेफ्रॉन में जो कलेक्टिंग डक्ट होता है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और जो कि क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं वाटर की परमिएबिलिटी को. लेकिन ये जो वर्क करेगा CMP पाथवे के थ्रू वर्क करेगा. अब बात करते हैं B1 रिसेप्टर की. B1 रिसेप्टर जो होते हैं उसको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, B1A और B1B को. B1A जो होता है वो हमारा प्रेजेंट होता है मस्कुलर और अदर स्मूथ मसल्स और प्लेटलेट्स लीवर में प्रेजेंट होता है. जबकि हमारा B1B जो होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी में प्रेजेंट होता है. अब फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करें तो जो हमने एंटी डायरेटिक ड्रग दे रखी है, एंटी डायरेटिक ड्रग कौन थी हमारी, मेन वैसोप्रेसिन जो उसके एगोनिस्ट है. तो यहाँ पे जो वैसोप्रेसिन है वो कैसे वर्क करेगा, मैकेनिज्म एक्शन. नॉर्मली क्या होता है, हमारे जो कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग नेफ्रॉन में जो कलेक्टिंग डक्ट है वहाँ पे हमारा क्या होता है, जो वैसोप्रेसिन है वो B2 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है. तो B2 रिसेप्टर के साथ बाइंड होके क्या करेगी, CMP के पाथवे के थ्रू हमारा क्या करेगी, फॉस्फोराइलेशन करेगी, एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस होगी, और जो हमारी वाटर परमेबिलिटी है उसको क्या करेगी, यहाँ पे इंक्रीज करेगी. या दूसरा मैकेनिज्म में क्या होता है, ये B2 रिसेप्टर पे वर्क कर रही है. B2 रिसेप्टर वैसोप्रेसिन ड्रग जो है B2 रिसेप्टर से बाइंड होगी, GPCR प्रोटीन प्रोटीन रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, CMP पाथवे के थ्रू हमारा क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन होगा, और वाटर परमेबिलिटी हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी. अब नेक्स्ट बात करते हैं, वैसोप्रेसिन B1 रिसेप्टर से जब बाइंड होता है तो ये क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा वैसा रेक्टा को, और डिमिनिश करेगा ब्लड फ्लो को टू इनर मॉड्यूला में, जिससे हमारा क्या हो सकता है, यूरिन फॉर्मेशन क्या होता है, प्रिवेंट होता है. अब नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड वेसल्स की. जब ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या है, वैसोप्रेसिन B1 रिसेप्टर से बाइंड होता है, ब्लड वेसल्स को क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा. ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे तो ब्लड प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. स्मूथ मसल्स में क्या वर्क करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है. यूट्रस में कॉन्स्ट्रक्शन कॉज करता है. CNS में ये क्या करता है, कुछ इफेक्ट नहीं शो करता है, क्योंकि ये ब्लड
ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता। लीवर में ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस करता है और गट में पेरिस्टालसिस मूवमेंट को इंक्रीज करता है। और फार्माकोकाइनेटिक की बात करते हैं तो फार्माकोकाइनेटिक में क्या होता है, ये ओरली इनएक्टिव होता है क्योंकि ये डिस्ट्रॉय हो जाता है इजीली जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है उसके थ्रू। मेटाबोलाइज होता है लीवर से और एक्सक्रीट होता है हमारा किडनी के थ्रू। एनालॉग्स इसके यूज़ किए जाते हैं। वैसोप्रेसिन के अलावा हम इसके डिफरेंट टाइप के एनालॉग्स यूज़ कर देते हैं जो कि सिंथेटिक ड्रग है हमारी। अब यूजेस की बात करें तो ये V2 एक्शन, अगर ये वैसोप्रेसिन जो एंटी डायरेक्टरी हार्मोन है वो V2 रिसेप्टर से बाइंड होगी तो वो किस किस केस में यूज़ हो सकती है, डायबिटीज़ इंसिपिडस, बेड वेटिंग इन चिल्ड्रेन, हीमोफीलिया या रीनल कंसंट्रेशन डिजीज़ हो सकती है। और बात करें जब वैसोप्रेसिन V1 के साथ बाइंड होता है तो हमारा ब्लीडिंग की कंडीशन में या हमारा जो रेडियोग्राफी होता है एब्डोमिनल रेडियोग्राफी उससे पहले इसका यूज़ किया जाता है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन की बात करते हैं, फ्लशिंग होती है फेस पे, नेजल इरिटेशन हो सकती है, अल्सरेशन, नोजिया, ब्रेडिकार्डिया, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। किस कंडीशन में दिया जा सकता है, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ में, हाइपरटेंशन, क्रोनिक नेफ्राइटिस में इसे नहीं दिया जाता है। थायराइड डायरेटिक्स की बात करें तो इसमें जो ड्रग होती है एंटी डायरेटिक हार्मोन की तरह वर्क करती है। रिड्यूस थायराइड जो डेरिवेटिव्स होती हैं वो क्या करती हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को रिड्यूस करती हैं। दूसरा क्या करती है, हमारी ऑस्मोलेरिटी को क्या करती है, डिक्रीज करती है। मिसलेनियस में हमारी ड्रग यूज़ की जाती है, इंडोमेथासिन, क्लोरप्रोमामाइड और एमिलोराइड ड्रग यूज़ की जाती है। तो एंटी डायरेटिक ड्रग जो हैं जो हमारी डायबिटीज़ इंसिपिडस की कंडीशन में यूज़ की जाती है। डिफरेंट टाइप की ड्रग थी, एंटी डायरेटिक हार्मोन, थायराइड डायरेटिक और मिसलेनियस ड्रग हम यूज़ करते हैं।